नमस्कार, मैं शिप्रे उपस्थित हूँ फिर से आपके समक्ष। आज मैं यूँ आपके पास सूर्य के परिवर्तन को लेके। सूर्य परिवर्तन होने जा रहे हैं 17 जुलाई को। वर्तमान राशि मिथुन राशि से अगली राशि जो कि उनकी अपनी मित्र की राशि है कर्क राशि में। कर्क राशि का निर्माण किस प्रकार हुआ है पहले जान लेते हैं। कर्क राशि का निर्माण हुआ है 3 नक्षत्रों से। पुनर्वसु नक्षत्र से इसके स्वामी गुरु हैं, पुष्य नक्षत्र से इसके स्वामी शनि है और आश्लेषा नक्षत्र से जिसके स्वामी बुध है। पुनर्वसु के नक्षत्र में एक ही चरण है केवल और आश्लेषा और पुष्य नक्षत्र में 4-4 चरण है। तो कर्क राशि में इस प्रकार से सूर्य जो है जब भ्रमण करेंगे तो इन नक्षत्रों के अंदर होते हुए, इन चरणों के अंदर होते हुए भ्रमण करेंगे, उसी प्रकार से इनका फल होगा। सूर्य ग्रह हमारी कुंडली में आत्मा का कारक होते हैं, विल पावर का कारक होते हैं, इवन पिता का कारक भी होते हैं। इनको राजा माना जाता है ग्रहों का। यदि कुंडली में आपके सूर्य अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके हाथ में यश, मान सम्मान, सफलता, विल पावर की कमी कभी नहीं होती है, बल्कि बढ़ोतरी होती है। आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। आपकी आत्मा से आप बहुत बलवान होते हैं, डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपका आभा मंडल भी बहुत ही चमकदार होता है। लेकिन यदि यही आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो आपका इसके साथ जो है संबंध उल्टा हो जाता है, अर्थात यश, मान सम्मान की कमी होती है आपके हाथ में, बल्कि मान हानि होने के योग बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर सूर्य आपके अच्छे नहीं हैं, नीच राशि के बैठे हुए हैं, आत्मा से भी आप अच्छे नहीं होंगे, मन के काले होंगे, आप स्ट्रांग नहीं होंगे, दृढ़ निश्चय लेने वाले नहीं होंगे, अपनी बात के लिए कुछ सोचते होंगे ऐसे करूंगा फिर बात से पलट जाएंगे, उसको आप दृढ़ निश्चय से उस बात पर टिक ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट पिता को भी कष्ट होगा, आपकी नेत्र में भी कष्ट आएगा यदि सूर्य आपके खराब होते हैं तो चलिए बात करते हैं मेष से लेके शुरू करते हैं राशियों का एक क्रम में हम, जो कि पहली राशि है। मेष से मीन तक की चर्चा होगी आपसे। पहले बात करती हूँ मैं आपसे पहली 6 राशियों के लिए, मेष से लेके कन्या तक की। तो चर्चा शुरू करते हैं मेष राशि से। जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है उनके लिए है ये गोचर सूर्य का। सूर्य भ्रमण करने जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, जो कि माँ का घर है। आपके लिए सूर्य बोलूंगी मैं इतने बुरे नहीं है, लेकिन हाँ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपनी माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यदि आपकी माँ की उम्र ज़्यादा है तो आपको खास कर ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हड्डियों को लेकर दिक्कत आ सकती है, उनकी नसों को लेकर दिक्कत आ सकती है, तो मसल्स, हड्डियों का खासकर ध्यान रखना है, नेत्र का भी ध्यान रखना है। यदि पहले से कोई रोग चल रहा है तो वो रोग इस समय बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर खुद के लिए और माँ के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर देखते हैं तो सूर्य जो है वो पंचम भाव स्वामी होकर चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का योग बनता है। इससे आपके हाथ में मान सम्मान, यश, कीर्ति का योग बनता है। केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप अपने आचरण को सही रखते हैं, क्योंकि जब बीच में पुष्य नक्षत्र के अंदर सूर्य भ्रमण करेंगे, अर्थात सूर्य जब भ्रमण करते हुए पुष्य नक्षत्र में भी आएंगे, शनि के जो 4 चरण आएंगे, उस बीच में खासकर आपको ध्यान रखना है कि आप ईमानदारी से सही तरह से काम कर रहे हैं। आपके कर्म यदि ईमानदारी से, लॉयल्टी के साथ सही दिशा में लगे हुए हैं अपने कार्य के, और तब तो मैं बोलूँगी नक्षत्र आपका, मतलब ये जो आपका गोचर है बहुत ही बढ़िया निकलेगा। यदि आपके आचरण में ढील डोल आया, अर्थात आपके आचरण में बेईमानी आई या आपने किसी का बुरा किया, तो शनि कर्म फल दाता है, फिर मैं बोलूँगी गोचर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप गोचर को अपना कैसे बनाना चाहते हैं। वैसे बात करें तो मान सम्मान में कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर आचरण खराब रखेंगे तो बिल्कुल आप कमी खुद ही लेकर आएंगे अपने मान सम्मान के अंदर। विद्यार्थियों की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, शॉर्टकट्स ना अपनाएं, जैसे काम करें वैसे ही काम करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सरकारी नौकरी की बात करें तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। यदि कोर्ट कचहरी केस में फंसे हुए थे आप, तो इस समय बिल्कुल आप उससे मुक्त हो सकते हैं, आपकी जीत होने के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी में भी यदि कोई दिक्कतें चल रही थी तो इस समय आपके हित में बात उतरेगी। तो बोलूँगी सूर्य का गोचर जो है बहुत ही अच्छा है आपके लिए। केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जो आचरण की बात करी मैंने आपको, ईमानदारी से काम कीजिए अपना, तो ये गोचर बोलूँगी आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। ज़रूर सुबह उठिए समय से, सूर्योदय से पहले उठेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पिता का सम्मान जरूर करें, इन बातों का ध्यान रखें और सूर्य को अर्घ दें समय रहते। चर्चा करते हैं क्रम से दूसरी राशि वृषभ राशि, टॉरस के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भ्रमण करने जा रहे हैं तीसरे घर में, जो कि पराक्रम का घर है। आपका आत्मविश्वास में जबरदस्त प्रगति आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका।
सही दिशा में जाएगा, सही उपयोग करेंगे उसका, उसको अच्छा रिजल्ट पाएंगे। छोटी भाई बहन से यदि आपकी अनबन चल रही थी तो ये समय ऐसा है कि वो आपकी बात सुनेंगे। यदि उनसे कोई गलतियाँ हुई है तो उनको उसका रियलाइजेशन होगा और वो उसको सुधारेंगे और आपके संबंध मधुर बनेंगे इस काल के अंदर। इसके अलावा व्यापारी यदि नया काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उनको भी लाभ होगा, काम चलेगा उनका। और यदि अचल संपत्ति से संबंध आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो वो भी सिद्ध होगा। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इस समय ये काल बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करें तो यदि कोई प्रतियोगिता में वो उतरना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, उनकी मेहनत रंग लाएगी, भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए बोलूंगी कि गोचर काल बहुत बढ़िया है ओवरऑल। केवल आपको ध्यान रखना है कि आप पिता का सम्मान करते हैं, अपना आचरण सही रखते हैं और खान पान में थोड़ा ध्यान रखते हैं। यदि खान पान में ध्यान रखेंगे, आचरण सही रखेंगे तो डेफिनेटली ये पीरियड आपका बहुत अच्छा जाएगा। वैसे भी पीरियड अच्छा ही दिख रहा है आपका, तो इन बातों को थोड़ा और ध्यान रखिए। चर्चा करेंगे तुरंत से तिथि राशि मिथुन राशि जेमिनी, जिनकी चंद्र राशि मिथुन राशि, उनके लिए ये बात है जो बताने चाह रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भ्रमण करने जा रहे हैं दूसरे घर में, द्वितीय घर में। द्वितीय घर खान पान का, वाणी का घर होता है, मुख होता है आपका। द्वितीय घर में सूर्य भ्रमण करते हैं तीसरे भाव को स्वामी होकर, अच्छा है, बुरा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आप जो है झूठ नहीं बोलते हैं, आप खट्टी मीठी चीज़ें जो खाते हैं उसको थोड़ा ध्यान रखें, आपको एसिडिटी ना हो, पेट में दर्द ना हो। नेत्र रोग यदि पहले से है वो बढ़ सकता है, थोड़ा उसका ध्यान रखें। यदि नहीं है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बताना चाहूंगी ये गोचर काल बहुत ही बढ़िया है ओवरऑल। दाम्पत्य सुख है, धन संचय होगा, धन आएगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओवरऑल व्यापारी की बात करें तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। यदि नया बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, बढ़ोतरी होगी। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो जो डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है ये, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, आपको प्रॉस्पेरिटी का भी बेनिफिट मिलेगा, आपको अप्रिसिएशंस मिलेंगे। आपको केवल थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का, इस गोचर काल में मिथुन राशि वालों को, कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप खान पान में सही रहते हैं, मद्यपान से बचते हैं और वाणी का थोड़ा ध्यान रखते हैं। यदि आप किसी से कुछ बोलते भी हैं, अर्थात ऐसी कुछ बात बोलते हैं जो थोड़ी कटु हो जाती है, तो ऐसी बात कटु बोलेगा कि वो सामने को चुप जाए। वाद विवाद से बचिएगा। वाक्पटुता लाइव में बोलने में, वाक्पटुता से मतलब मेरा कि आपने सामने वाले को बात भी बोल दी, उसके बाद चुपी भी नहीं, क्योंकि आपको वाद विवाद से हर हाल में बचना है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर काल हर तरह से उत्तम है। वैसे मिथुन राशि वालों के लिए ऐसी कोई दिक्कत काल नहीं चल रहा है, ये गोचर आपको अच्छा ही फल देकर जाएगा। शुभ समय आपके लिए, सुबह उठिए समय से, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, सब अच्छा हो। चर्चा करते हैं अब हम चतुर्थ राशि कर्क राशि की, कैंसेरियंस की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भ्रमण करने जा रहे हैं दूसरे भाव के, धन के भाव को स्वामी होकर अपने लगन में। तो लगन में सूर्य भ्रमण करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में पीड़ा दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य में कष्ट दिखाई दे रहे हैं, आपको कफजन्य रोग भी हो सकते हैं क्योंकि जल तत्व राशि पे सूर्य भ्रमण करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ बातों को ध्यान और रखना बहुत जरूरी है, वो ये कि जब लगन में सूर्य भ्रमण करते हैं तो आपके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति आ सकती है। आपको घमंड से बचना है, अहंकार से बचना है, खामखा की ईगो से बचना है। आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कर्क राशि वालों का कि सामने वाले को लगे कि जिसमें अलग ही अपनी अकड़ है। इससे क्या होगा कि आपको सामने वाला सपोर्ट करना भी चाहेगा तो नहीं करेगा, बल्कि आपके विरुद्ध हो जाएगा। तो इससे आपको बचना है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एटीट्यूड से, अपनी बातचीत से, एक्सप्रेशन से, हर तरह से आपको सहज रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। आप वाणी से भी मधुरता लाइए। वाणी में, अपने एटीट्यूड में, अपने आचरण में यदि आप अहंकार की प्रवृत्ति लाएंगे, खामखा घमंड दिखाएंगे, तो आपको बात महंगी पड़ जाएगी। लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे, विरुद्ध होंगे, डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किसी भी क्षेत्र में हो सकती है प्रॉब्लम, मानहानि भी हो सकती है। इसके अलावा धन की बात करूं तो धन संचय होगा, धन की दिक्कत नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन में कष्ट दिखाई दे रहा है, यही कारण बनेगा कष्ट का जो मैंने आपको बताया है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखेंगे। दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा आपका बच सकता है।
ईगो ना लाए हम कि आपस में पति पत्नी। हाँ, पति को या पत्नी को यदि वर्किंग है तो जॉब में बेनिफिट हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, उनको इंसेंटिव में बढ़ोतरी हो सकती है, सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, नया ऑफर जॉब का आ सकता है। आपको कुछ जो बताया है वो ये है, इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है, धन संचय के लिए बढ़िया है, इन बातों के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का और अपने आचरण का, वाणी का ध्यान रखें, अपने एटीट्यूड का ध्यान रखें। इसके अलावा सब बढ़िया है कर्क राशि वालों के लिए, यदि इन बातों को ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा है। आप पे ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही है, इसलिए समय से हर काम कीजिए, डिसिप्लिन के साथ समय से उठिए। सूर्य अपने आप में एक घड़ी है जो सुबह स्टार्ट हो जाती है, तो समय रहते उठिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान से बचे, गलत आचरण से, गलत आदतों से बचे। यदि इन बातों को ध्यान रखते हैं ये समय फिर भी आपका साथ देगा बहुत अच्छे से, जो कष्ट बताए वो भी हटेंगे। यदि इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली फिर आप फेस करें, तो ये आपके हाथ में है। क्रम से अगली राशि, पांचवी राशि लियो, सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए सूर्य गोचर करने जा रहे हैं 12वें घर में। 12वें घर में सूर्य जब गोचर करते लग्न के स्वामी होते तो ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वें घर में सूर्य जब गोचर करते हैं तो कोर्ट कचहरी से संबंधित योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी में बेशक आपके योग बनेंगे, आप कलह कलेश में फंसेंगे, मानसिक अशांति भी आपको होगी, मन अशांत रहेगा आपका, जीत आपकी होगी लेकिन धन खर्चे होगा, शत्रु हावी होंगे आपके ऊपर, वो बात अलग है, शत्रु आप पे हावी होंगे, आप हमें उछलेंगे लेकिन इतना कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको मानसिक कष्ट, मन की अशांति तो बिल्कुल भोगनी ही पड़ेगी। तो इसलिए हो सके तो यदि आप ऐसे कृत्य में ऑलरेडी उलझ गए जिसमें कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तो जरा फिर भी सावधान रहें, अपनी वाणी का ध्यान दें और मुसीबतें ना बढ़े आपकी। और यदि आप इन चीज़ों में नहीं उलझे हुए तो ऐसी कृत्य में ना फंस जाए आप कि आपको मुसीबत उठानी पड़े। यदि राजनीति में भी है तो आपको मुसीबतें आ सकती हैं, राजनीति आपके खिलाफ ही हो सकती है जो आपके लिए अशांति लेकर आएगी, आपका मन बहुत अशांत हो जाएगा, मानसिक कष्ट बढ़ जाएगा, आपको मानहानि भी हो सकती है और आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे। तो ध्यान रखिए, खर्चे जो ज़रूरी हो वो कीजिए, जो ज़रूरी नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है उनको अवॉइड कीजिए इस समय के अंदर। मद्यपान से बचें, किसी भी किस्म की गलत आदत से बचें, नशे से बचें, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, झूठ ना बोलें, वाणी में मिठास लाएं, वाणी का सदुपयोग करें, जहाँ ज़रूरत है उतना ही बोलिए, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ मत बोलिए। ये समय यात्रा के लिए भी अच्छा नहीं है आपके लिए। तो बोलूँगी ये जो 1 महीने का समय है आपका 17 जुलाई से अगले 17 अगस्त तक मान के चलिए, आप शांति से, अच्छे से, समझदारी से निकालते हैं। तो सिंह राशि वाले जातक अपने आचरण को सही रखते हैं, मद्यपान से बचें, गलत आदतों से, किसी भी किस्म के नशे से बचें, समय से उठें और जिन बातों को ध्यान रखने के लिए मैंने आपको वीडियो में बताया उन बातों को ध्यान रखें तो ये समय आपका थोड़ा कंट्रोल में जा सकता है। चर्चा करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। क्रम से छठी राशि है कन्या, जो इंग्लिश में वर्गो है। वर्गों के लिए बोलूंगी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वर्गों के लिए, कन्या राशि के लिए सूर्य भ्रमण करने जा रहे हैं आपके आय के भाव में, इनकम के भाव में। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। यदि आप प्रगति जीवन में करना चाह रहे हैं, विकास के प्रति अग्रशील हैं, तो विकास के प्रति बहुत बढ़िया है। माइग्रेशन भी आपका हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, आप किसी काम में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो विकास के तौर से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है आपके लिए समय। इनकम को लेके बहुत बढ़िया है, इनकम में लाभ होगा आपको, नई जिम्मेदारी आएंगी आप पे जो आप बहुत ही बाखूबी से निभाएंगे। थोड़ा अपने पेट का ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है आपको, पेट में जलन। और गर्भवती महिलाएं खासकर ध्यान रखें, इस समय के अंदर उठना बैठना खान पान ध्यान से करें। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया है, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके लिए बहुत लाभकारी समय है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। हर तरह से ये जो है कन्या राशि के लिए गोचर काल बहुत ही बढ़िया उत्तम फल लेकर आने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होगा, राजनीति के अंदर भी आपको प्रगति मिलेगी, आपके हित में बातें होंगी, हर तरह से बढ़िया है। बस केवल कुछ बातों को ध्यान रखना है आपको, ये कि आप मद्यपान से बचते हैं, किसी किस्म के नशे में नहीं लगते हैं, सुबह समय से उठते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, खान पान में ध्यान रखते हैं, गर्भवती महिला खासकर पर ध्यान रखें। इसके अलावा बोलूँगी ओवरऑल कन्या राशि का पीरियड बहुत ही बढ़िया है हर तरह से। तो ये मैंने आपको बताया है मेष से लेकर कन्या राशि तक के गोचर के परिवर्तन के लिए सूर्य के को लेकर।
जो कि अपनी मिथुन राशि, मिथुन से लेके अब अगली मिथुन राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि में होने जा रहे हैं 17 जुलाई को। जल्दी ही लेके आऊंगी शेष राशियां बची हुई आपके लिए इस परिवर्तन को लेके, जो कि होंगी तुला से लेके मीन तक की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से लाभ प्राप्त होगा। मेरे चैनल के साथ बनने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस तरह से मेरी वीडियोस देखते रहिए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।